साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे उतना ही धन अन्न जल प्रदान कीजिए जिससे अपना पेट भर सकूं तथा कोई साधु भूखा न जाए। इसका आशय यह है कि मेरे द्वार आने वाला मेहमान को भी मैं भोजन करा सकूं। कबीर जी के इस दोहे से यही संदेश है कि आज के संसार में संतोष का कोई स्थान नहीं रह गया है। प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक कमाने, संपत्ति अर्जित करने की दौड़ में लगा है। चाहे भले ही उसके पास अपार संपत्ति दौलत हो, वह कभी अपने मन को तसल्ली नहीं दे पाता है। इस कारण वह अमीर होने के बावजूद भी दिल का गरीब बनकर भाग दौड़ में लगा रहता है। कबीर जी के इस दोहे में निहित संदेश को हम अपने जीवन में अपनाकर संतोष एवं सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इस दोहे को, इस पंक्ति को कोई व्यक्ति स्मरण करेगा तो निश्चित ही उसके मन में कोई लालच का विकार नहीं आएगा। वह भी एक साधारण जीवन व्यतीत कर सकेगा और इस अपार संपत्ति की भागदौड़ से परे हटकर अपने संतोष की ओर ध्यान देगा और दिल से गरीब न बनकर दिल से अमीर बनेगा और मन में संतोष पैदा करेगा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। मानव जीवन एवं मन का महत्व साखी, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला बिगोए। जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, यह मानवीय स्वतंत्रता परिचायक महामंत्र है। जीव जब जब मानव शरीर में रहता है तब तब उसके पास मानसिक व्यवस्था का कोई बंधन नहीं रहता। त्याग से ही बंधन कटते हैं और त्याग करने में मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है। बाहर के प्राणी पदार्थ स्थान का त्याग मनुष्य जब चाहे कर सकता है और भीतर के काम क्रोध लोभ मोह और देहाभिमान आदि का त्याग भी जब चाहे कर सकता है। मानव अपना कल्याण करने में सर्वथा स्वतंत्र है। छठी तुम्हारी हो जगह, छठे में तुम्हें अहंकार जगा। आँख नाक कान जीभ तथा त्वचा ये 5 इंद्रियां हैं। इन 5 इंद्रियों के ऊपर छठा मन है। हम बाहरी 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस और गंध को क्रम से कान त्वचा आँख जीभ तथा नाक इन 5 इंद्रियों से जानते हैं, परंतु भीतर सुख दुख आदि का ज्ञान मन से होता है। इसलिए बाह्य 5 ज्ञानेंद्रियों के बाद भीतर एक मन भी इंद्रिय है। हम 5 ज्ञानेंद्रियों को बाह्यकरण करते हैं और भीतर का ज्ञान के साधन को अंतःकरण कहते हैं। करण कहते हैं ज्ञान के साधन को। बाह्यकरण 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तथा अंतःकरण मन है। मन 5 ज्ञानेंद्रियों के ऊपर छठा है। कबीर जी कहते हैं मन बहुत काम की चीज है। विकासशील मन ही तो मनुष्य के जीवन में प्रमुख स्थान रखता है। उसी को विवेक पूर्ण बनाकर जीव कल्याण होता है। दुर्भाग्य यह है कि उसी मन में मनुष्य को अहंकार जगता है और जब मन विनम्र और विशुद्ध बनकर मनुष्य के कल्याण में साधन बनता है, वहीं मन जब अहंकार से भर जाता है तब गंदा बनकर मनुष्य के कल्याण का शत्रु बन जाता है। कबीर जी कहते हैं तू कहाँ चला बिघोए, मन में अहंकार भरकर तू अपने को कहाँ खो चला। ब्रह्मा प्राणी पदार्थों नाम रूपों एवं विविध कल्पनाओं का अहंकार मन में भर लेना यही बंधन है और इन सारे अहंकारों को मन से निकालकर उसे खाली कर लेना, शुद्ध कर लेना यही मोक्ष है। कबीर जी कहते हैं हे जीव, तू स्वतंत्र मानव जन्म पाया, अद्भुत शक्ति संपन्न विकासशील मन पाया, परंतु तू उसे कल्याण का काम न करके उल्टे मन में संसारी अहंकार भरकर अपने को खो रहा है। अभी भी जाग जा। इस विवरण के अनुसार छठी तुम्हारी हो जगह का अर्थ होगा कि हे जीव, तुम्हारी कल्याण करने की भूमिका तो छठी हंस दशा है। तू उसे छोड़कर कहाँ माया में बहा जा रहा है।